हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाँ जीप, हाँ जीप, जीप। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है। बस 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 बस। अच्छा सामने से हट जाइए जरा। वापस जाओ। अच्छा दे दो, गालियां देते। साथियों, जैसा आप सबको मालूम है, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द इंडिया नजीब के गायब होने की तरफ से नजीब के गायब होने की तरफ ऑल ओवर द इंडिया प्रोटेस्ट कर रही है। आज इधर यूनिट अच्छा है, इधर यूनिट वही दुल्हन में अपना प्रोटेस्ट कर रही है। आज हाकिम मेहमान को दावत देता हूं। लाइट नहीं आ रही, बैटरी खत्म हो गई शायद इसकी। वो माइक वो माइक इसलिए बोला मैं सेव करोगे। आया है, चालू है। चल रहा है। वो नीचे गिरा हुआ खाली फ्लैग नजीब अहमद हमारा भाई, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। अजीज दोस्तों, आज से 116 दिन पहले हुआ ये कि एबीवीपी के कुछ स्टूडेंट्स हॉस्टल की मेंबरशिप की कैंवसिंग के लिए निकले थे और उसकी लड़ाई होती है हमारे भाई नजीब के साथ। छोटी मोटी लड़ाई होती है और वो जो वार्डन होता है लड़ाई को क्लियर करके चले जाता है। उसके बाद एबीवीपी के कुछ गुंडे आते हैं और नजीब को इतना मारते हैं कि नजीब के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। नजीब का रूममेट वहां पर आता है, वार्डन को बुलाता है, तो वार्डन के सामने भी वो एबीवीपी के गुंडे न जाने किसकी शान को मिल रही थी, इतना मारते हैं कि नजीब के मुंह से खून निकलता है और मारते हुए जेल तक ले जाते हैं, एडमिन ब्लॉक में ले जाते हैं, पूरा जेएनयू कैंपस घुमाकर मारते हैं। और उसके दूसरे दिन से नजीब जो गायब होता है, आज 116 दिन तो मुकम्मल हो चुके हैं, हमारे भाई की कोई खबर नहीं। अजीज दोस्तों, ये नजीब की बात नहीं है। आप ये साइकिल को समझने की कोशिश करिए। ये ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमान है, ये जो पिछड़ा तबके है, पहले वो रहे बेहुला था, आज वो हमारा भाई नजीब है। अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे, कल वो हम होंगे, हम में से किसी और होगा। कल आज वो नजीब की मां है जो जेएनयू में 116 साल से
रो रही है, बयान लगा रही है, लेकिन उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। कल को वो हमारी में हो सकती है, वो दिल्ली में हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के दिल में हो सकता है, तो हिंदुस्तान में कहीं भी हो सकता है। केजरीवाल जो है वो कहते हैं कि दिल्ली पुलिस की ये मजाल नहीं है कि एबीवीपी और आरएसएस की जो गुंडे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। तो इतनी उनकी पकड़ हो चुकी है, कैंपसेस में खुल्ला घुस कर ये गुंडागर्दी करेंगे, लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं है। पुलिस इनके खिलाफ एक्शन लेने वाली नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके खिलाफ ठोस एक्शन लेने वाले नहीं है। होम मिनिस्ट्री से इनके लिए SIT एक सेल भी बनाया गया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। लेकिन दिल्ली पुलिस जो माफिया के बड़े बड़े केस कुछ दिनों में सॉल्व कर देती थी, वो एक आदमी को, एक स्टूडेंट को 116 दिनों से ढूंढने में कासिर है, और दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। इसके लिए SIT ऑफ इंडिया ने कल 1 फरवरी को इंसाफ मार्च किया था यूपी में बदाऊं में, और उसी के जिम्मे में आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ब्रदर नजीब है, इसके बाद उनकी एक स्पीच होगी, उसके बाद हम डिस्पर्स होंगे और एक हमारा डेलीगेशन जाएगा DC ऑफिस में, मेमोरेंडम देंगे। और हर एक बार हम आवाज लगाते हैं, हमारा भाई कहाँ है? वो आवाज नाचिए, हमारा भाई नाचिए, ढूंढ के लाओ। इसके बाद मैं दावत देता हूँ ब्रदर नजीब बब्बन, फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट SIT ऑफ इंडिया बीदर डिस्ट्रिक्ट। ये गड्ढे पे ठहरो। अच्छा बैनर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अजीज दोस्तों, ये SIT का ये एहतजाजी रैली और मुजाहिरा इस बात की तरफ हमें और करने की जरूरत होता है कि हम एक ऐसा स्टूडेंट जो कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया में रहता था, एक मशहूर यूनिवर्सिटी में था, आप सोचते होंगे कि वो हमारा अपना भाई था। आप ये भी सोचिए कि उस माँ का क्या हो रहा होगा। मैं आपके दिलों में, अगर आपके जिस्मों में अगर दिल है, तो ये सोचने पर भी मजबूर होना चाहिए कि वो कोई और नहीं था, वो एक हिंदुस्तानी था, वो एक स्टूडेंट था। हम और हमारी सरकार, सोचने की बात यह है कि वो हाथ होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हाथ कर लेती है। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी वो इसलिए गया था कि वहां पढ़कर इस देश को कंट्रीब्यूशन करे, लेकिन अफसोस उसे हाथ किया जाता है। एबीवीपी के हुल्डा ने हाथ किया है। इस बात का प्रूफ दर्ज की गई है उसमें। मैं दिल्ली पुलिस से SIT ये जानना चाहती है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर वो आपका बेटा होता तो क्या आप ऐसे ही चुप करते थे? इन्वेस्टिगेशन कहाँ हो रही है? होम मिनिस्ट्री कहाँ बैठी है? हमारे लिए सोचने का मुकाम ये भी है कि हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री फेसबुक पर जाकर अपनी हिंदी की याद करते हुए यहाँ से बातें, प्रधानमंत्री पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ की माँ को बाज़ाब्ता उनके खतरा बच्चों को छीकर उनको एक गिफ्ट साड़ी पेश करते हैं। क्या उन्हें ये नजर नहीं आता कि वो एक माँ है, दिल्ली की ठोकरे खा रही है, दिल्ली के हर जगह पर बढ़ गई है, उसका बेटा कहाँ है? ये सवाल सबसे बड़ा SIT ने भी इसीलिए आवाज उठाई। उसके अपने बदायूं शहर में SIT ने इंसाफ मार्च निकाला, और आज भी बीदर के SIT ने यहाँ पर आपसे सिटीजन से ये सवाल पूछ रही है, यहाँ की पुलिस से ये सवाल पूछ रही है, दिल्ली पुलिस से ये सवाल पूछ रही है, होम मिनिस्ट्री से ये सवाल पूछ रही है कि आखिर नजीब कहाँ है? क्या उसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया? दिल्ली पुलिस को यह भी मालूम होना चाहिए कि वो कोई बम ब्लास्ट होता है तो वक्त से पहले उसे अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो इंटरनेशनल पे एक अपना मुकाम रखती है, वहां से खामखा का नजीब गायब होता है। ये भोला मजाक बंद करो, ये भोला मजाक बंद होना चाहिए। पूरी जिम्मेदारी के साथ SIT चाहती है कि नजीब को वापस लाया जाए, उन गुंडों को गिरफ्तार किया जाए। अखलाकी तौर पर वाइस चांसलर पहले रिजाइन पेश करे, हॉस्टल के वार्डन रिजाइन पेश करे, उसके बाद अगर वो नहीं आता तो होम मिनिस्ट्री अपनी जिम्मेदारी के साथ रिजाइन करे। और साथ ही साथ होम मिनिस्ट्री से हमारा यह भी दावा है कि हम सिग्नेचर कैंपेन के जरिए ये बात पूरी
हिंदुस्तान में पहुंचाना चाहते हैं कि ये लाखों की सिग्नेचर कैंपेन में लाखों अफराद के साथ ये चाहती है कि पूरी पब्लिक पूरी सिग्नेचर कैंपेन में एसआईओ और उसके जो यूथ विंग्स हैं, उसके जो स्टूडेंट्स हैं, वो ये चाहते हैं कि नजीब को अब वापस लाना होगा, वरना नजीब को वापस लाना होगा। जान से मार अपने आप को खत्म करने पर मजबूर किया। दूसरी तरफ वो नजीब को जेएनयू में रहने के लिए उसके लिए तंग कर देते हैं जमीन। तो ऐसा यही पूछना चाहती है, ये बगैर के सिटीजन से एहतजाजी मुद्दा है, ये रियली सवाल करना चाहती है एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या वाकईतन आपके दिल में अगर दिल हो, आपके जिस्म में अगर दिल हो, तो सोचिए आपका भाई अगर गायब होता तो आप सुकून से हो सकते थे। कतई नहीं, तो उस माँ की आवाज को, उस इंसाफ की आवाज को, इस जुल्म के खिलाफ आवाज को हमें और बढ़ाना होगा, फसाद देना होगा। हम फिर पूछते हैं कि अकेले पुलिस दिल्ली पुलिस नजीब को वापस लाना होगा, नजीब को वापस लाना होगा, वरना तुमको जाना होगा। We want Najib, Najib, Najib. We want Najib, Najib, Najib. Bring back Najib, Najib, Najib. Bring back Najib, Najib, Najib. अम्मी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अम्मी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा नाम नाजिब, नाजिब, नाजिब। मेरा भाई नाजिब, नाजिब, नाजिब। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने पुरजोश अंदाज में यहाँ तक आके इस रैली को कामयाब बनाया और एक सबूत दिया पूरे हिंदुस्तान में कि हम हमारे भाई नजीब के साथ हैं और इसको ढूंढ के लाने तक हम उसके साथ रहेंगे। और जोर से बोलो नाजिब। हम यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट जो यहाँ पे आई है और अच्छा इंतजाम करिए, हम पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। हम खिदर खानजीत रेवोल्यूशन जो खिदर की ऑर्गेनाइजेशन है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ में नासिक सर का शुक्रिया अदा करते हैं और पूरे नौजवान जो किधर से आए हैं इस रैली को कामयाब बनाए हैं, हम उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और जरूर हम ये उम्मीद रखते हैं कि नजीब भाई हमारा जरूर वापिस आएगा। शुक्रिया, आप सब लोगों का यहाँ पर आने का शुक्रिया। We want Najib, we want Najib, we want Najib. Where is Najib? Bring back Najib, bring back Najib. वापस लो, वापस लो, नजीब को वापस लो। नाजिब, 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 नाजिब।